आज हम जा रहे हैं पेरिस। ये देखिए ब्रिज है, कोई आया, बहुत पुराना सा अच्छा सा लग रहा है। तो आप ये भी खा लें, आप तो लग रहा है सो के उठ के आए, बात हुई मज़ेदार यम्मी सा रेडी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज हम जा रहे हैं पेरिस। पेरिस आप भी हमारे साथ चलें। ये क्या, ये आपकी वाइफ पेरिस वो वाला नहीं जो एक्चुअल पेरिस है, ओंटारियो में भी पेरिस है। आज हमने सोचा आपको घुमाया फिराया वहाँ पे। एक दो दफ़ा हम यहाँ पे निकले रोड ट्रिप पे, बहुत खूबसूरत। फिलहाल तो खैर वो व्यू निकल गया जो मैं दिखाना चाह रही थी, ऊपर से हिल्स है, लेकिन ये छोटी सी स्ट्रीट है यहाँ से। ये डाउनटाउन होगा इनका पेरिस का, छोटा सा। ये डाउनटाउन तो नहीं है, मतलब कोई स्ट्रीट है, अब समझ नहीं, हम तो खुद घूम गए यहाँ पे। आपको क्या पता है, घूमते फिरेंगे, जब जाना होगा जब कोई चीज नजर आएगी तो आपको भी दिखा देंगे सर। और अगर आप में से कोई भी पेरिस में या ओंटारियो में रहता है तो कमेंट जरूर करें कि यहाँ पे कौन सी जगहें देखने के लिए। तो पेरिस में याद नहीं अपने को, माल के अंदर हमें फॉलोअर्स एक राथी, एक वो मैं नाम चला भूल रहा हूँ, शाह वो थी। Cheddar, you are with us, so don't cry. ये देखें ब्रिज है, कोई आया, बहुत पुराना सा अच्छा सा लग रहा है, मतलब कदीम जमाने का लग रहा है, और टूटा हुआ भी लग रहा है। नहीं टूटा हुआ तो नहीं है, लेकिन देखो पता नहीं वर्किंग में है नहीं है। हमें ये ट्रेल तो मिली है घूमने की, लेकिन हम चेडर की डिश भूल कर आ गए, तो अब हम बाहर नहीं जा सकते। लेक एरिक और नॉर्दर्न रेलवे पता नहीं क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा लोगों ने बैकपैक्स पहने में और हाइकिंग कर रहे हैं, शायद हाइकिंग है या जो भी कुछ है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम अब आपके साथ आएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे। पापा जैद देख रहे हैं बाहर वैसे कि है क्या यहाँ पे। तो जैद ने एक तो उससे पूछा यहाँ पे क्या फॉल्स वगैरह भी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं फॉल तो कोई नहीं, लेकिन आप वॉक कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। तो काफी सारे लोग आ रहे हैं हाइकिंग के लिए यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है अच्छी जगह है। बच्चों को बताएंगे किस दिन आएंगे। बच्चे अगर हो तो चलो यहाँ, और चेडर की लीश भी होती ना तो भी हम चले जाते, लेकिन वो भी नहीं थी। चले, आपकी लक बैड लक क्या कहेंगे। दूर दूर तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और बस हम लॉन्ग ड्राइव करके वापस फसल काहे की उल्टे हाथ खड़ी, ये नहीं मुझे समझ आ रही। ये फसल तो अभी फसल वाले बताएंगे किस चीज़ की फसल। दो चार घर भी बीच में गलती से आ जाते हैं। वो माल का आना जिनके ये हम वॉक करके जो आते हैं ना, ये वो एरिया है जिसमें वॉक करके आते थे। बस कुछ नहीं, आपको व्यूज ही दिखा रही हूँ, और तो कुछ भी नहीं नजर आया यहाँ पे बहुत सवाए व्यू के। कई दफ़ा हम लोग इस तरफ वॉक करने भी आते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन कभी आएंगे आपको दूर वो जो पेरिस लेकर गए थे वहाँ पे जो उनकी हिल्स वगैरह बनी है ना, वहाँ पे सुना है बहुत खूबसूरत, तो वहाँ पे लेक भी है कोई, तो वहाँ पे जाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे आपके साथ वॉक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज हम किचन में क्या पका रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन, डिफरेंट तरह की कढ़ाई, वेरी स्पेशल, और फ्यू इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा धनिया जाता है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले क्या किया, ऑयल आप कोई सा भी ले लें, मैंने एवोकाडो ऑयल यूज़ किया, और इसमें चिकन 1 kg चिकन है जो कि फ्राई होगी। इसमें सबसे पहले फ्राई करेंगे इसको। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है जिनको आपने ऑमलेट की तरह काटना है, छोटे छोटे पीसेस में आपने इसको कटिंग करनी, जो कि मैंने शुरू कर दी है। जब ये चाट हम लोग तो खा चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी थी, आपके लिए हमने बचा के रखी थी बड़ी मुश्किल से। तो आप ये भी खा लें, आप तो लग रहा है सो के उठ के आए, बाल बिखरे, जुल्फें बिखरी हुई हैं आपकी बुरी तरह से। सही, चल ठीक। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट कार के ही है के तो फेल हो गया। तो बैंक का जो ऊपर का बैक मिरर बहुत मोटा, उसके अंदर ये लगता है ये। अच्छा। ये तो अब ये लगेगा उन गाड़ियों में जिनके बैक मिरर पतले पतले होते हैं। तो मेरा जो मेन पर्पज था 5 साल में गाड़ी में लगाने का वो हो जाएगा, तो इसको मैंने ये है सीक्रेट कैमरा, कार के अंदर लगाओ तो सारी रिकॉर्डिंग वो करेगा, जो दिया। नाइस, गुड जॉब। अब जो हमने चॉप की हुई प्याज है वो सारी इसमें शामिल कर रही हैं।
आपने सबसे पहले चिकन में से जो हीक आती है ना, उसको आपने पानी उसका खूब अच्छी तरह फ्राई करके ड्राई कर लें। हाँ, थोड़ा सा उसमें फ्राईपन का एहसास हो जाए। हम लोग आने वाले दिनों में केटरिंग शुरू करने वाले हैं तो हाँ, टिप्स दे रहे हैं आपको पहले। और आपके पास भी कोई टिप्स हो तो हमें भी दीजिएगा। बेशक बेशक, हाँ ज़रूर। तो बस अब ये भी फ्राई होगा इसके साथ। फिर हमने 3 टमाटर वो भी इस तरह छोटे छोटे डाइस कर लिए और फिर वो शामिल होंगे। अब अदरक लहसुन जो पिसा हुआ है वो तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा, क्योंकि अदरक लहसुन आप हमेशा ज़्यादा डालें, उससे ये होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस अब इसकी होगी भुनाई। और कुछ जा रहा है अभी साथ और नहीं जा रहा? लाल मिर्च पिसी भी डालेंगे थोड़ी सही। सी और नमक। तो अब जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक जाएगी। और इसके लिए मैंने आपको बताया था धनिया साबुत लेके हमने उसको 2 दफ़ा बस ग्राइंडर में, मशीन जो छोटी वाली होती है मसाले वाली, उसमें चला दिया है, मतलब बारीक नहीं किया, मोटा मोटा रखा है। तो मिर्चें हमेशा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाला। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून यूज़ किया। नमक और मिर्चें आप हमेशा अपने हिसाब से, हर कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। अब इसमें जो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो हमने इसमें शामिल किए। धनिया है जो मोटा कुटा हुआ है, ये तकरीबन 3-4 चम्मच है। 4 टेबल स्पून आपने धनिया डालना। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, धनिया सबसे ज़्यादा आपने डालना। तो ये इसका नाम हम रख देते हैं धनिए वाली कढ़ाई। नहीं होना, हम अपना ही नाम रख देते हैं धनिए वाली कढ़ाई विद कसूरी मेथी। विद कसूरी मेथी। हाँ, कसूरी मेथी तो लाजमी कढ़ाई में जाएगी। बस इसको अब हमने भूनना है और नेक्स्ट कुछ भी शामिल करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जा रहे हैं, पिसे हुए काली मिर्ची पिसी हुई जा रही है। और अदरक को आपने 1 इंच का टुकड़ा लेके उसको जूलियन कर लेना, उसको जूलियन कर लें और उसमें शामिल कर लें। तो बस अब आपकी भुनाई जारी रहेगी। कढ़ाई का आपको पता है भुनाई का ही काम होता है, बस ये भूनते रहेंगे, भूनते जाएंगे। पहले दफ़ा पूरे होंगे, जब कसूरी मेथी डालेंगे इसमें लास्ट में तो फिर आएंगे। तो अब हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें बड़ी साइज़ की लेके बारीक काट के उनको इसमें शामिल कर दिया। देखें खुशबुएँ, सोचते ही हमें भूख लग गई है, सुनते ही सुनते ही देख रहे हैं। तो फाइनली अब इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं और वो तकरीबन हैंडफुल आपने डालनी है कि खुशबू आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की आती है। और लास्ट में इसमें धनिया जाएगा थोड़ा सा ऊपर। और बस कढ़ाई आपकी ऑलमोस्ट जब रेडी इसकी शक्ल हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टोव को ऑफ़ कर चुके हैं हम और इसमें ये धनिया हो गया है। बस मज़ेदार यम्मी सा रेडी हो गया है। और अब आप इसे जाएँ मज़े लेके खाएँ। इसमें हम ये सैलड बना रहे हैं, क्यूकम्बर है, इसमें कैबेज कह रही हूँ, लेटस है, प्याज है, हरी मिर्ची है, थोड़ा सा धनिया है और इसमें जाएगी कैप्सिकम रेड वाली। और हम आजकल इसमें एप्पल भी शामिल कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। लेकिन आज शायद करना है कि नहीं करना मुन्ना, देख लेंगे। चलें टेस्ट टाइम। सैलड देखें हमारा कितना खूबसूरत सा कलरफुल सा बना है। इसमें कुछ और नहीं, हमने सिर्फ हरी मिर्चें और क्या कहते हैं, क्या शामिल किया था, नमक टेस्ट के लिए। और अब हम पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह। जो हमारी कढ़ाई बनी, धनिया कढ़ाई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कली खाई जाना, वो खुद ही बनाया खुद ही खाना शुरू किया। नहीं, मुन्ना भी खा रही है साथ में। आप तो बिरयानी चढ़ा के हटे हैं ना, तो हम कहाँ खाएंगे हमारी बिरयानी? बिरयानी वाले वो कहाँ खाएंगे? नहीं, अभी मैंने वो बिरयानी खा ली। और ये देखें हमारी प्लेट, आप भी कर ले टेस्ट। नहीं, चलो बिस्मिल्लाह। मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी कहा है, जब भी सिंपल रेसिपी बनती है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कॉम्प्लिकेटेड मसाले नहीं है इसमें। और ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जो नई नई शादी होती है, उन्हें खाने पकाने नहीं आते, बेस्ट है आप लोगों के लिए, आसानी से बन जाएगी। ज़रूर ट्राई करें। चलें अब हमारी तरफ से आपको खुदा हाफिज़।